हरे भरे पेड़ों से घिरा एक छोटा सा गांव था। नाम था चंपापुर। गांव में दिन में बच्चे खेतों के किनारे खेलते, तालाब में पत्थर फेंकते और रात को माँ की गोद में सो जाते थे। पर उस गांव की रातें बहुत भयावह थीं। गांव से थोड़ी दूरी पर एक घना जंगल था जिसे लोग काला वन कहते थे। कहते हैं उस जंगल में एक खूनी चिड़िया रहती थी, बड़ी, काली और उसकी आंखें अंगारों जैसी लाल। हर पूर्णिमा की रात वो गांव के ऊपर उड़ती और किसी एक बच्चे को उठा ले जाती। पहली बार जब ऐसा हुआ तो सबने सोचा कोई जंगली जानवर रहा होगा, लेकिन जब दूसरी, तीसरी बार भी बच्चे गायब होने लगे तो पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। सीमा नाम की एक औरत थी। उसकी छोटी बेटी रानी 5 साल की, बहुत प्यारी और हंसमुख थी। रानी को रात में तारों को देखना बहुत पसंद था। एक रात वो बोली, माँ देखो ना, वो तारा कितना चमक रहा है, क्या वो मुझे देख रहा है? सीमा मुस्कुराई, हाँ बेटा, वो तेरा तारा है, तेरी रखवाली करता है। पर उसी रात अचानक तेज हवा चली, पेड़ झूमने लगे और झोपड़ी के ऊपर से किसी भारी पंखों की फटफड़ाहट की आवाज आई। सीमा ने तुरंत रानी को सीने से लगा लिया। दरवाजे पर किसी चीज के नाखूनों की खरोंच सुनाई दी। वो डर से कांपने लगी। सुबह हुई तो सब ठीक था, मगर सामने वाली झोपड़ी का गुड्डू गायब था। अब सबकी सांसें थम गई। गांव वालों ने तय किया कि आज कोई ना सोएगा, सब जागकर निगरानी करेंगे। रात गहरी हुई, सबने आग जलाई और पहरा देना शुरू किया। तभी एक काली परछाई आसमान से नीचे उतरी। वो थी वही खूनी चिड़िया। उसके पंखों से धूल का तूफान उठ गया, आंखें लाल, चोंच खून से भीगी हुई। गांव वाले डर के मारे पीछे हट गए, मगर सीमा वहीं खड़ी रही। उसने अपने बच्चे को पीछे छिपाया और चिड़िया की आंखों में देखा। अचानक चिड़िया रुक गई। वो जोर से चीखी, जैसे किसी दर्द से तड़प रही हो। सीमा ने कांपती आवाज में पूछा, तू बच्चों को क्यों ले जाती है? नीली रोशनी फैल गई और सबकी आंखों के सामने वो एक औरत में बदल गई। उसने रोते हुए कहा, मैं इंसान थी, इसी गांव की। कई साल पहले गांव वालों ने मुझे डायन कहकर आग में जला दिया, क्योंकि मेरा बच्चा बीमार था और मर गया था। वो सोचते थे मैं ही अपशकुन हूँ। तब से मेरी आत्मा इस रूप में भटक रही है। मैं बच्चों को मारती नहीं, मैं उन्हें अपने बच्चे की तरह सुरक्षित रखती हूँ जंगल में, ताकि कोई और माँ ना रोए। गांव वाले अवाक रह गए। सीमा आगे बढ़ी और बोली, अगर तू माँ है तो अब चैन पा, तेरे बच्चे को तू नहीं खोई, बस अब हमें बचा ले। वो औरत मुस्कुराई, उसकी आंखों से आंसू गिरे और वो बोली, आज तूने मेरा श्राप तोड़ दिया। धीरे धीरे उसका शरीर हवा में खुल गया। दूर जंगल से सारे गुमशुदा बच्चे दौड़ते हुए लौट आए। सीमा अपनी बेटी को गोद में लेकर आसमान की ओर देखती है। वहीं एक नीला तारा टिमटिमा रहा होता है। वो मुस्कुराती है। अब वो किसी का बच्चा नहीं उठाएगी, वो अब आसमान की माँ बन गई है। यह कहानी हमें सिखाती है, कभी कभी भय के पीछे भी एक अधूरी ममता छिपी होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मिलती रहे ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियाँ। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी, एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए।